हेलो दोस्तों, आज हम इस तरह का 2 बेड कान्हा जी का आप लोगों के लिए बनाकर लाए हैं, जिसमें एक हमारी पसंद है और एक आपकी पसंद है जो आप हमें पिक्चर भेजे थे। दोनों बनाने का तरीका एक ही तरह से है, एक ही है, सिर्फ लास्ट में कुछ थोड़ा सा अंतर होता है। दोनों में हम यहाँ पे ये पिल्लो डाले हुए हैं, एक ही तरह से बनाए हुए हैं, ब्लैंकेट भी एक ही तरह से, बेडशीट भी एक ही तरह से। सिर्फ इसमें चेंज है, नेट आपको अलग है और जो हैंडल है वो हैंडल अलग है। जो कि नेट हम इसलिए डाले हैं, अगर आप कान्हा जी को रात में सुलाती हैं तो नेट वहाँ आप डाल सकती हैं, इसलिए हम नेट इस पर डाले हुए हैं। और एक एक फ्लावर हम दोनों पे डाल दिए हैं। जो कि आप पिक भेजी थी उनमें फ्लावर नहीं था। तो आइए देखते हैं कि ये किस तरह से, दोनों में क्या अंतर है। सबसे पहले हम उसे देखेंगे जो आपका डिमांड था। देखिए, इस पे हम इस तरह का यहाँ पे डाले हुए हैं। ये ऊपर से, जब कान्हा जी को ऊपर से डालने के लिए है, जब सो जाएं तो इसे आप और भी डिजाइन में बना सकती हैं। ये है। अब देखिए, अब ये इस पे यहाँ पे हम ये तकिया कवर डाले हुए हैं, जो कि यहाँ पे इससे कुछ हल्का सा बड़ा हो गया, इसलिए हम इसे अंदर की ओर मोड़ दिए हैं, वरना ये खुल जाएगा इस तरीके से ये खुल जाएगा। तो ये हम एक डाले हुए हैं पिल्लो, एक ये हो गया आपको, और एक हम इस तरह से डाले हुए हैं, बिल्कुल ही सिंपल ढंग से बनाकर डाले हुए हैं। और इसका देखिए ये चीज़ है, बेडशीट समझिए, जो कि हम डबल करके डाले हुए हैं। देख सकती हैं आप, ये दोनों तरफ से आप इस पे बिछा सकती हैं। इस तरह से भी बिछा सकती हैं और इस तरह से भी बिछा सकती हैं, दोनों तरफ से बिछा सकती हैं। साथ में सिर्फ हम यहाँ पे फ्लावर एक अलग हम चेंज किए हुए हैं। फ्लावर ऊपर से हम यहाँ पे अभी इसे डाले नहीं हैं, इसे हम पेस्ट करेंगे। सिर्फ हम फ्लावर यहाँ पे एक अलग से अपने मन से बनाए हुए हैं। ये उनका बेड हो गया। साथ में देखिए यहाँ पे ये आप इस तरह का ही आप भेजी थी पिक कि हमें इस तरह का चाहिए, तो ये इस तरह का हम ऊपर से यहाँ पे डाले हुए हैं, जो कि आपको आगे बताया जाएगा किस तरह से बना हुआ है, वो हम बता देंगे। तो देखिए, ये कान्हा जी का बेड, यहाँ पे हम डोरी डाले हुए हैं। डोरी डालने के बाद में आप डोरी इस तरह से भी कर सकती हैं, और जैसा कि हम ये लास्ट में आप लोगों को बतलाए हैं कि किस तरह से इसे आप बैग बना सकती हैं और किस तरह से आप इसे सफ़र में ले जा भी सकती हैं। तो देखिए, अब इस पर हम सबसे पहले, ये हो गया, इसके बाद हम सबसे पहले यहाँ पे बेड उनका डालेंगे इस तरीके से। देखिए, इस तरीके से हम बेड डालेंगे। आप जो भी यहाँ पे डालना चाहती हैं डाल सकती हैं, ये इस तरीके से। और उसके ऊपर से हम ये डालेंगे। जब आपके कान्हा जी सो जाएं तो आप उस कान्हा जी को ये ऊपर से डालकर, ब्लैंकेट है आप डाल सकती हैं। तो ये हो गया एक, जो कि आपकी डिमांड्स के अनुसार हम बनाए हुए हैं। अब एक हम कुछ अपने मन से बनाए हुए हैं, जो कि हमें अच्छा लगा तो हम सोचे आप लोगों के साथ शेयर करें। देखिए, इसमें बिल्कुल सब कुछ सेम है। ये देखिए, इसी तरह से एकदम बिल्कुल उसी तरह का बना हुआ है। और साथ में देखिए, तकिया कवर भी बिल्कुल हम उसी तरह से बनाए हुए हैं। यहाँ पे ये देख रही हैं आप, बिल्कुल सेम है, बनाने का तरीका कोई भी यहाँ पे अंतर नहीं है। देखिए, बिल्कुल सेम ढंग से बनाए हुए हैं, ये भी बिल्कुल सेम है। सिर्फ यहाँ पे अंतर क्या है ये हम आप लोगों को बतलाते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम इसे डाल लेंगे, और जो भी आप यहाँ पे बनाई हैं इसे डाल देंगी। अब हम चलिए दिखाते हैं इस पे। देखिए, इस पे ये हैंडल हम दोनों तरफ से डाले हुए हैं, जो कि हमें काफ़ी पसंद आया, इसलिए हम हैंडल यहाँ पे अलग से डाले हुए हैं। आप इस तरीके से उठाकर इसे कहीं भी ले जा सकती हैं, रख सकती हैं। लेकिन एक बात है कि वो बैग के रूप में काम आएगा, आपको बैग जैसा वो बना हुआ है। अगर आप चाहेंगी तो इसे भी बैगनुमा बना सकती हैं, लेकिन हम यहाँ पे इसे बैगनुमा नहीं बनाए हैं, क्योंकि हमें दोनों तरह का बनाना था। तो आप अगर चाहेंगी तो आप यहाँ से फंदे को, यानी कि चेन को उठा करके आप, और जैसा हम उसमें बनाए हुए हैं इस कलर से आप यहाँ पे डाल सकती हैं, बना सकती हैं। और देखिए, यहाँ पे हम नेट से यहाँ पे इस तरीके से ढकने के लिए, जब कान्हा जी आपके सो जाएं तो आप इस तरह से ढक कर उन्हें
सुला सकती हैं। ये हम डाले हुए हैं। ये अगर आप और भी इसमें काफ़ी पतला जो रहता है नेट का कपड़ा, जैसे कि देखिए इस तरह का जो रहता है, इसे भी अगर आप डालेंगी तो इसके स्थान पे देखिए इस तरह से, इसके स्थान पे ये भी काफ़ी अच्छा लगेगा, जो साफ अंदर दिखेगा भी कि आपके कान्हा जी यहाँ पे सो रहे हैं, और ये नेट का भी काम करेगा। तो आप इस तरह से इस तरीके का कपड़ा से भी आप बना सकती हैं। हमें यहाँ पे ये कलर अच्छा लगा, इसलिए हम यहाँ पे ये कलर डाले हुए हैं। और साथ में देखिए इसे जब हटाना हो तो आप इस तरीके से यहाँ पे आप हटा सकती हैं। देखिए हटा सकती हैं, किनारे कर सकती हैं इसे आप। और सेम है बिल्कुल यहाँ पे तरीका आपको। फ्लावर तो हम उसमें भी डाले हुए हैं, और जो बनाने का ढंग है सब कुछ बराबर है, यहाँ पे कोई अंतर हम नहीं किए हुए हैं। ये चीज़ ऊपर से आप यहाँ पे डाल सकती हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे बनता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये दोनों आप लोगों को पसंद पड़ेगा। आइए देखते हैं कैसे बनता है। इसे एक कलर में हम यहाँ भी बना के रखे हुए हैं, जो कि अभी आधा अधूरा है। इस पे यहाँ पे कुछ काम होना बाकी है, और साथ में यहाँ पे कुछ काम होना बाकी है। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। देखिए इसके लिए सबसे पहले हमें क्या बनाना है। ये तो हम तकिया बनाए हुए हैं उनका, और ये भी है, ये गोल है आप देख रही हैं, और साथ में ये उनका चादर है, जो कि चादर आप बना सकती हैं, कोई भी डिज़ाइन देकर बना सकती हैं। हम यहाँ पे इस तरह से बनाए हुए हैं। और साथ में देखिए ये उनका बिछावन है, जो कि हम डबल यहाँ पे किए हुए हैं, ताकि ये अच्छा गद्देदार रहे, इसलिए हम यहाँ पे डबल किए हुए हैं इसे। और साथ में देखिए इसे हम इस तरह से बनाए हुए हैं। यहाँ पे देखिए इस तरह से बना हुआ है, साइड में इस तरह का है। तो चलिए इसे हम बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम 15 चेन ले लेंगे। देखिए इसे इस पे डाल देने के बाद ये काफ़ी अच्छा हो जाता है। इसे हम तकिया यहाँ पे डालेंगे। ये 2 तकिया हम बनाए हुए हैं, और साथ में ये आप यहाँ पे ये उनका आप ये कह सकती हैं कि कंबल टाइप का है, जो कि आप उन्हें उड़ा सकती हैं। तो चलिए इसे हम 2 कलर से बनाएंगे। अब हम कलर यहाँ पे चेंज करेंगे। ये हम 2 प्लाई के, ये हम 4 प्लाई का ऊन से बनाए हुए हैं, और अब हम यहाँ पे 2 प्लाई का ऊन से बना रहे हैं। तो देखिए इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम 15 चेन ले लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 2 ले लेंगे 16 17। अब देखिए अब फंदे लेंगे, और 3 चेन छोड़कर 1 2 जो एक्स्ट्रा लिए वो, और 1 चेन और छोड़कर चौथा चेन पे हुक को डालेंगे, और हम सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। जितना भी यहाँ पे है 15 जो हम लिए हुए हैं, सबों में हम सिंगल क्रोशिया करके इसे कंप्लीट कर लेंगे। अगर आप यहाँ पे 4 प्लाई की ऊन से बनाएंगी तो ये काफ़ी अच्छा बनेगा, जैसा कि हम यहाँ पे 4 प्लाई की ऊन से बनाए हुए हैं। लेकिन अगर आपके पास 2 प्लाई का है या 3 प्लाई का है तो आप डबल करके उसे बना सकती हैं। फिर देखिए ये लाइन कंप्लीट होता है, ये लास्ट में हम यहाँ पे बुन रहे हैं, ये लास्ट हम बुने। अब इसी जगह पे हम और सिंगल क्रोशिया बुनेंगे। देखिए हम कितना बुन रहे हैं, एक पहले बुन चुके, ये 2, ये रहा 3 4 5 हम सिंगल क्रोशिया यहाँ पे लिए। अब इसके ठीक बगल में
देखिए जहाँ इसके ठीक बगल में इस जगह से हम फिर से बनाते हुए यहाँ तक लाएंगे, यानी इसे हम दोनों तरफ से बनाएंगे। चेन बना लेने के बाद चेन के दोनों तरफ से हम ये बना रहे हैं, सिंगल क्रोशिया बना रहे हैं। आप जितने नंबर के कान्हा जी का बनाना चाहती हैं, ये 4 नंबर के कान्हा जी का हम बनाए हुए हैं यहाँ पे। आप अगर बड़ा चाहती हैं तो इसका संख्या जो हम 15 और 2 17 लिए, इसका संख्या आप बढ़ा लें और आप बड़े कान्हा जी का भी बना सकती हैं, या माता रानी का बनाना चाहती हैं तो माता रानी का भी बना सकती हैं। देखिए अब हम यहाँ पे आ गए हैं लास्ट में। देखिए अब यहाँ से हम ये लास्ट ये रहेगा, लास्ट ये रहेगा, तो यहाँ से फिर हम 5 बनाएंगे। 1 2 3, ये यहाँ पे होल नज़र आ रहा है, तो इसे अगर आप बंद करना चाहती हैं तो एक यहाँ से ले लें, लेकिन हम यहाँ पे नहीं बंद कर रहे हैं। 3 हुआ है अभी हमारा यहाँ पे, तो 4 और ये एक रहा 5 हो गया। अब हम फिर से बनाते चले जाएंगे इसे। 1 सेकेंड, देखिए यहाँ तक हम खोल चुके हैं। ये 3 जो डबल क्रोशिया बनाए थे वो है, इसलिए यहाँ से नहीं बनेगा। ये जो होल देख रही हैं आप, यहाँ से हम बनाएंगे। देखिए 1 2 हो गया, एक पहले हम लिए हुए थे, एक ये और एक ये, 2 हो गया। इस बार हम तीसरा ले रहे हैं, फिर 4 और फिर ये रहा 5। देखिए अब हम इसे यहाँ पे लाके जोड़ेंगे। ये जो देख रही हैं आप, इस पे हम इसे लाकर इस तरह से जोड़ देंगे। तो ये देखिए एक साइड का ये बन गया। अब फिर से हम 1 2 2 चेन ले लेंगे और फिर से हम यहाँ पे अगला चेन से सिंगल क्रोशिया बनाना शुरू करेंगे। यहाँ से हम इसे उस छोर तक ले जाएंगे और जिस तरह से हम इस बार बुनेंगे उसी तरह से हर बार बुनते हुए आपको इसका जो ये तैयार हुआ है नीचे का, वो चीज़ आपको तैयार करना पड़ेगा। जितने बड़े आप कान्हा जी का चाहती हैं उतना आपको यहाँ पे गोलाई में बुनकर कंप्लीट करना पड़ेगा। देखिए ये 5 जो है, 5 अभी 5 आने में बाकी है, 2 और हम बुन लेंगे। 1 और ये रहा 2। अब देखिए अब यहाँ पे 5 हम जो सिंगल क्रोशिया किए हुए थे, 1 2 3 4 5, वो 5 आ चुका है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो पहला है यहाँ पे हम हुक को डालेंगे और यहाँ से हम 2 करेंगे। 1 और 2, 2 सिंगल क्रोशिया किए। अब बीच का हम 1 1 बनाएंगे। देखिए 2 बनाए, अब बीच से हम 1, फिर से इस पे से भी हम 1 बनाएंगे। ये हो गया। अब देखिए अब ये बीच का आ रहा है यहाँ पे लास्ट, देख रही हैं आप, 1 2 3 4 5, 5 है, तो 5 में से हम ये 2 के बीच से किए, 2 निकाले, फिर यहाँ से सिंगल 1 किए, फिर यहाँ से 1 किया। अब ये 2 के बीच से हम फिर 2 निकालेंगे। ये रहा 1 और ये रहा 2। देखिए गोलाई लाने के लिए ये चीज़ आपको करना पड़ेगा। अगर आप इस पे गोलाई लाना चाहती हैं तो ये चीज़ आपको करना पड़ेगा। अब आप एक बार जब इसे कर लेंगी तो आप कोई चीज़ से निशान यहाँ पे लगा लें। निशान लगा लेने के बाद में फिर आप, जैसे कि यहाँ पे हम किए हुए हैं, ये देखिए 2 से 2 बनाए हैं, तो यहाँ पे कुछ निशान लगा लें और यहाँ पे निशान लगा लें। और हर बार आपको 2 से, जहाँ से हम 2 किए हुए हैं, इसी स्थान से आपको 2 यहाँ पे सिंगल क्रोशिया हर बार करना होगा, इस जगह से भी और इस जगह से भी। और उसी तरह ठीक हम यहाँ भी करेंगे, यहाँ पे भी हम ठीक उसी तरह करेंगे। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे हम। 1 2, अभी से हम वहाँ तक बुन कर ले जाएंगे जहाँ तक हमारा फिर से 5 जो हम सिंगल क्रोशिया बनाए हुए हैं उस स्थान तक। इसे सिंगल क्रोशिया में बुन कर हम लेते जाएंगे।
देखिए अब हमारा यहाँ पे 5 सिंगल क्रोशिया आ जाएगा। 1 2 3 4 5। तो जो पहला है यहाँ से हम 2 निकालेंगे, जैसा कि हम बतला चुके हैं। 1 2, इस चीज़ को हमें हर बार रिपीट करना पड़ेगा। 2, फिर से हम फंदे लेंगे और यहाँ से हम 1 निकालेंगे इस तरह। 1, फिर से फंदे लेंगे, यहाँ से 1 लेंगे। अब फिर से दोनों के बीचों बीच से हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 और ये रहा 1, 2 हो गया। अब देखिए अब यहाँ पे क्या करना है हमें, यहाँ पे हमें इसे इस जगह पे ले जाके जोड़ देना है। ये जोड़ दिए। अब 1 2, 2 बना लेंगे। फिर से इसी चीज़ को हम बनाते चले जाएंगे। जब हम यहाँ पे पहुँचेंगे, यहाँ से बुनते हुए आएंगे, हम यहाँ पहुँचेंगे तो देखिए यहाँ 2 जो है, 2 के बीच से हम फिर से 2 बनाएंगे और यहाँ पे जो 2 है, 2 के बीच से हम फिर से 2 बना लेंगे। फिर से यहाँ 2, यहाँ 2, इसी तरह बुनते हुए हम इसे कुछ गोलाई में कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए इसे हम बुनते हुए कुछ दूर तक कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए अब हम इसमें से देखेंगे, इसे हम अंदर की ओर डाल दिए हैं और देखिए इसे हम इस तरीके से मोड़ लेंगे। मोड़ने के बाद देखिए इसे हम गिनेंगे यहाँ पे कितना लाइन में ये बनाए हुए हैं। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 लाइन में हम इस कलर से बनाए हैं और एक कलर से हम अलग लाइन में बनाए हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए इस बात को समझिए। देखिए यहाँ पे ये है आपको मोटा ऊन, आप देख रही हैं ये मोटा ऊन है, 6 प्लाई का ऊन है। तो 6 प्लाई का ऊन से हम इसे 14 लाइन में बनाए तो ये इतना बड़ा बना। अब देखिए अब यहाँ पे हम इसे 2 प्लाई के ऊन से डबल करके बना रहे हैं तो देखिए ये इतना बना। ऊन का अंतर रहने के चलते आपको कुछ बड़ा और कुछ छोटा बन जाता है। तो यहाँ पर ये कुछ इससे, ये जो बना हुआ है इससे हम कुछ छोटा बना रहे हैं। देखिए आप देख सकती हैं कितना छोटा बना रहे हैं, हल्का सा हम यहाँ पे छोटा बना रहे हैं। तो ये तो है 14 लाइन में पूरा कंप्लीट है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, एक एक्स्ट्रा लाइन है, 15 लाइन में कंप्लीट है। इसे देखिए हम कितने लाइन में कंप्लीट किए हैं, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये 14 लाइन हम पूरा बना चुके हैं तो भी ये कम पड़ रहा है। ठीक है, देखिए 14 लाइन बनाने के बावजूद ये कम पड़ रहा है, फिर भी हम इस पर भी और 3 लाइन बनाएंगे। तो 3 लाइन और हम किस तरह से बनाएंगे, जैसे कि यहाँ से हम अगला लाइन स्टार्ट किए। अब यहाँ पे हम ले आए हैं जहाँ पे हम 1 से 2 करते थे। देखिए यहाँ से हम 1 से 2 करते जा रहे थे, देख रही हैं आप, ये अलग कुछ नज़र आ रहा है, ये अलग कुछ नज़र आ रहा है। ये हम 4 जगह किए हुए हैं, एक इस तरफ किए हैं और एक इस तरफ, यहाँ 2 किए हैं और इस तरफ भी 2 किए हुए हैं। तो अब हमें जो 3 लाइन अब हम बुनेंगे वो 3 लाइन हम 3 बुने या 4 बुने आप इसमें, क्योंकि ये तो कुछ छोटा पड़ रहा है आपको। तो यहाँ पे हम 1 से 2 नहीं करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे एक किए, यहाँ पे अगर हम नियम अनुसार इसके अनुसार चलें तो यहाँ पे हमें 2 करना होगा, लेकिन हम 2 नहीं करेंगे, 1 ही करेंगे। और 1 ही करते हुए हम पूरी गुलाई में इसे बनाकर कंप्लीट करेंगे 3 से 4 लाइन। आप 4 लाइन कंप्लीट कर लें इसे। तो इस तरह से हम बनाते हुए इसे 4 लाइन कंप्लीट करेंगे। जहाँ जहाँ हम, जैसे कि यहाँ पे देखिए 2 किए हुए हैं तो यहाँ 2 नहीं करेंगे, अब हम 1 करेंगे। फिर यहाँ भी 2 किए हुए हैं, यहाँ 2 नहीं करेंगे, 1 करेंगे। फिर देखिए यहाँ 2 किए हुए हैं, यहाँ भी 2 नहीं करेंगे, 1 करेंगे। तो इस तरह से इसे हम कुछ गोलाई में बनाकर सबसे पहले कंप्लीट करते हैं 3 से 4 लाइन। अब देखिए अब यहाँ पे ये इस तरह से बनाए हुए हम, जो कि देखिए इसकी ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक इतना कुछ है। अब इसे हम किनारे कर लेते हैं। देखिए ये हम इस तरह से यहाँ पे 2 लाइन बनाए, 3 या 4 नहीं किए हुए हैं, मात्र 2 लाइन यहाँ पे हम बढ़ाए हुए हैं। अब 2 लाइन बढ़ाए हुए, अब इसे हम इस तरीके से खोलेंगे। खोलने के बाद इसे हम इस तरीके से, देखिए यहाँ पे ऐसे करेंगे तो ये इस आकृति में बन जाएगा। अब हम इसका आगे का बनाएंगे। देखिए जैसे कि ये चीज़ जो बनाए हुए हैं हम, इस चीज़ को जो हम बनाए हुए हैं ये हम बनाएंगे अब यहाँ पे। तो यहाँ से देखिए हम ऊन कलर चेंज किए हुए हैं, कलर बिल्कुल हम चेंज किए हुए हैं। तो इसे हम किस ढंग से बनाएंगे, तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें इसे फिर से इसी तरह से मोड़ना पड़ेगा। ये हम इस तरह से मोड़ लिए। अब देखिए अब
ये अगर आप देखेंगी तो यहाँ से यहाँ तक, यानी कि यहाँ आधा पूरा है आपका, तो आधा से कुछ ज़्यादा, कुछ यहाँ तक कम कर लेंगे हम। इस तरह अंदाज हम करेंगे, इतना में हमें बनाना है। तो यहाँ पे हम कोई भी चीज़ लगा लेंगे, जैसे कि मान लिया जाए हम लगाते हैं यहाँ पे कोई धागा हम लगा लेंगे। देखिए यहाँ पे हम कोई धागा इस तरीके से हम लगा लेते हैं। देखिए ये एक हो गया, एक तरफ लगाएं, अब दूसरा तरफ इसको कट कर लेंगे हम, तो दूसरा तरफ हो जाएगा। ये हो गया, और हम ये इस तरह से यहाँ पे बांध लेते हैं। तो इस तरह से आप एक अंदाज लगा करके, और इसे आप चाहें तो आप यहाँ सिफ्टी पिन वगैरह भी लगा सकती हैं। तो एक हम अंदाज़ लगा लिए कि हमें यहाँ से बुनना है, यहाँ से यहाँ तक हमें इस तरीके से बुनना है ये चीज़ को। ठीक है, तो चलिए ये चीज़ को हम बुनना शुरू करते हैं। यहाँ पे हम कलर चेंज करेंगे, तो कलर चेंज करेंगे फिर से हम, चूँकि ये 2 प्लाई के ऊन से हम बुन रहे हैं, तो हम फिर से स्टार्ट भी करेंगे 2 प्लाई के ऊन से। तो हम ये कलर लेंगे, तो ये कलर हम लेंगे। देखिए यहाँ से हम इस तरीके से, इसके ठीक बगल से यहाँ से हम लेते हैं इसे, और सबसे पहले इसे हम जोड़ लेते हैं। जोड़ने के बाद इसे भी हम हाफ क्रोशिया में ही बुनकर कंप्लीट करेंगे इस तरीके से। देखिए इस तरीके से हम इसे भी बुनकर कंप्लीट करेंगे। तो इसे हम सबसे पहले हम यहाँ से यहाँ तक बुनेंगे, बाद में इसका जो ये आउटलाइन किया हुआ है, इसका जो आप देख रही हैं ये आउटलाइन किया हुआ है, ये हम बाद में करेंगे। सबसे पहले हम इस चीज़ को बुनेंगे। देखिए यहाँ से जो हम यहाँ तक बुने हुए हैं, इस स्थान से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ तक जो बुने हुए हैं, इसे हम कितना लाइन में कंप्लीट करेंगे हमें, क्योंकि ये प्लेन लाइन में कंप्लीट करना पड़ेगा। तो हम इसे कंप्लीट किए हुए यहाँ तक, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लाइन यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। लेकिन चूँकि ये ऊन में काफ़ी अंतर पड़ जा रहा है, तो 10 से हम 11 लाइन कर लेंगे। 11 लाइन हम बुनकर यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं। इसी चीज़ को हम बुनकर कंप्लीट करेंगे। देखिए इस तरह से हम यहाँ से सिंगल क्रोशिया ही करेंगे हम। हाँ, इस तरह से बिल्कुल ठीक रहेगा इतना। यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं बढ़ाना है ना घटाना है, कुछ नहीं। 11 लाइन हम बिल्कुल प्लेन, जितना हम सिंगल क्रोशिया बुन रहे हैं उतना ही सिंगल क्रोशिया बुनकर कंप्लीट करेंगे। देखिए इस तरह से यहाँ तक अब हम पहुँच चुके हैं। यहाँ किस तरह से हम इसे घुमाएंगे और फिर से दूसरा लाइन कंप्लीट करेंगे, ये देखिए। अब जैसे कि ये हो गया एक, फिर ये एक हो गया, और फिर ये एक हो गया, लास्ट तक हम आ गए। अब 1 2 लाइन बुन लेंगे, इसे हम पलट लेंगे। पलटने के बाद में फंदे लेंगे, और इस स्थान से ये जो है यहाँ पे हम हुक को डालेंगे, और फिर से बुनना हम शुरू करेंगे इस तरीके से। देखिए इस तरीके से बुनना हम शुरू करेंगे, और बुनते हुए 11 लाइन में हम कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए, अब हम इसे इतना दूर बुन लेने के बाद में ये जो हम घटाए हुए हैं यहाँ पे, ये घटाना हम शुरू करेंगे। तो इसे हम किस तरीके से घटाएंगे, देखिए ये यहाँ पे बुन लेने के बाद में हम घटाना शुरू करेंगे। हमें घटाना इस तरीके से है, ये जो है यहाँ पे जो चेन है इसमें छोड़कर अगला में हम हुक को डालेंगे और एक फंदा लेंगे, फिर से अगला में हुक को डालेंगे, एक फंदा लेंगे। अब हमारे पास 3 हो गया।
3 का 1 करेंगे, फिर फंदे लेंगे और हम सिंगल क्रोशिया बुनते हुए इस तरफ आ जाएंगे। यानी कि इस लाइन को हम बुनेंगे 4, जब चेन बचा रहेगा उस वक्त हम फिर से एक बार 3 का 1 करेंगे और लास्ट 1 हम बुन लेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले अब इसे इस छोर तक बुनकर कंप्लीट करते हैं। देखिए इस तरह से हम इस लाइन को कुछ जब बचा रहेगा तब तक हम बुनकर इसे कंप्लीट करेंगे। देखिए अब यहाँ 1 2 3 एक और हम बुन लेते हैं। देखिए अब यहाँ पे बच गया 3, ध्यान दें यहाँ पे 1 2 3 3 बच गया। तो हम इसमें क्या करेंगे, एक तो हमारे पास पहले से है, एक फंदा इस तरह निकालेंगे, फिर अगला से हम इस तरह निकालेंगे। अब हमारे पास 3 हो गया, 3 का 1 कर देंगे। अब लास्ट जो ये बचा इसमें हम एक इसी तरह से बुन लेंगे। अब फिर से हम इसे पलटेंगे, पलटने से पहले हम एक चेन बना लेंगे इस ढंग से। अब फिर से पलटेंगे, अब इस तरफ से भी हम उसी तरह घटाते चले जाएंगे। देखिए यहाँ पे 1 और ये रहा दूसरा। अब यहाँ पे 3 हो गया, 3 का हम 1 करेंगे। तो देखिए इस तरह से घटना यहाँ पे गोलाई में घटना शुरू हो गया है। अब फिर से हम इसे सिंगल क्रोशिया बनाते हुए उस छोर तक कंप्लीट करेंगे और लास्ट में फिर से हमें उसी तरह से घटा लेना है। इस तरह से जो हम ये बतला रहे हैं इसी ढंग से हम यहाँ पे कुछ लाइन घटाते हुए इसे बुनेंगे। देखिए पहला लाइन हम आप लोगों को बतला दिए, अब ये दूसरा लाइन किस तरह से घटाना है ये भी हम बतला रहे हैं। इसके बाद तीसरा, चौथा, पांचवा ये आप लोग खुद से घटाएं। फिर लास्ट में हम सब जितना भी बचेगा फंदा सबों को एक साथ गिराने के लिए यहाँ पे बतलाएंगे, यानी एक साथ किस तरह से बंद किया जाता है। अब यहाँ सबसे पहले हम फंदा गिनेंगे, हमारे पास कितना है देखिए 1 2 3, तो 3 अभी एक और हम बुन लेंगे यहाँ पे इस तरह से। अब बचा 1 2 3, तो ये एक इस तरह से निकाले, ये दूसरा इस तरह से निकाले। अब तीनों को एक कर देंगे, फिर फंदे लेंगे और लास्ट में हुक को डालकर ये 3 का 1 करेंगे। देखिए गोलाई सेफ आ रहा है। अब फिर से हम एक चेन लेंगे, इसे हमें गोलाई में लाना है। तो ये दोनों तरफ से देखिए इस तरह से गोलाई में आ रहा है। तो इसी तरह से बुनते हुए हम इसे कुछ लाइन में कंप्लीट कर लेंगे। तो कुछ लाइन में जब हम कंप्लीट करेंगे तो फंदा यहाँ पे कम हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए हम कितने लाइन में इसे बुनकर कंप्लीट किए हुए हैं। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4, 4 लाइन में इसे हम घटाएं। घटाने के बाद अब यहाँ पे हमारे पास कुछ फंदा बच गया है। अगर आप इसे गिनेंगी तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 बचा हुआ है। तो हम सबों को एक साथ हम यहाँ पे गिरा लेंगे, यानी बंद करेंगे। तो देखिए इसे एक साथ बंद करने के लिए क्या करेंगे, हम ये फंदे को इस तरह से हम निकालेंगे, प्रत्येक चेन से थोड़ा सा लंबा हम खींचते हुए इसे निकालेंगे। इस तरीके से जितना भी यहाँ पे बचा हुआ है सबों को हम निकाल लेंगे। देखिए लास्ट है, यहाँ भी इस तरह से निकाल लिए। तो अगर आपके पास यहाँ 10 फंदा बच जाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अब हम इस तरह से इसे लेंगे और धीरे धीरे सबों को इसमें से हम निकालते चले जाएंगे। निकाल लिए सबों को, फंदे को हम इस तरफ कर लिए। अब इसे टाइट करते हुए इसे हम यहाँ पे गांठ लगा देंगे। देखिए इस तरीके से 2-3 गांठ लगा दे ताकि ये खुले ना। अब हम यहाँ इसे कट कर लेंगे।
तो देखिए जब हम इसे बनाएं तो ये इस तरह का कुछ यहाँ पे बनकर सामने आया। अब हम इस पे किनारे में आउटलाइन करेंगे चारों तरफ से। तो आउटलाइन करेंगे, इसके लिए देखिए हम ये धागे को हम हटा देते हैं क्योंकि इसका अब हमें ज़रूरत नहीं है। और अब हम इसे साइड से करना शुरू करते हैं। हमें इसी कलर से यहाँ पे करना है। तो हम यहाँ पे देखिए ये लास्ट जो है, फर्स्ट जो है जिससे एक हम यहाँ पे बुने हुए हैं, वहाँ पे हम इसे जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद ये जो धागा है इसे हम इस तरफ कर लेंगे और इसे भी साथ में हम बुनते चले जाएंगे। इस तरीके से फंदे लेंगे और सिंगल क्रोशिया से इसे भी हम कंप्लीट करेंगे। तो इसका एक जो आउटलाइन है वो तैयार हो जाएगा। देखिए इस तरह से इसे हम बुन ले रहे हैं, यहाँ तक बुन लिए। ये इसका जो था ऊन निकला हुआ वो कंप्लीट हो गया। अब ये जो बचा हुआ है इसे भी हम इसी तरह बुनते हुए इसे साथ में लेकर कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए इसे हम इस तरीके से बुनते हुए यहाँ से यहाँ तक लाते हैं। इसके बाद फिर हम आगे आपको इसमें बुनने के लिए बतलाएंगे। तो देखिए हम इसे यहाँ से बुनते हुए लाएं, देख रही हैं आप, यहाँ से बुनकर यहाँ तक कंप्लीट किए। अब इसे हमें इसका भी इस जगह पे भी आउटलाइन देना है। तो इसे हम किस ढंग से देंगे, देने का तरीका सेम है। सिंगल क्रोशिया से ही हम काम कर रहे हैं तो सिंगल क्रोशिया से ही करेंगे। यहाँ पे हुक को डालेंगे, इस तरह से डालें। फिर देखिए यहाँ पे हुक को डालेंगे और ये इस तरह से मिलाते हुए इसे बुनेंगे। फिर एक डालेंगे, बनाएंगे, फिर यहाँ पे हुक को डालेंगे, बनाएंगे। यानी कि अगला जो आता है सिंगल क्रोशिया का, हम वहाँ पे हुक को डालते चले जाएंगे। या तो फिर आप एक अंदाज को ही रख लें कि हमें इतना दूरी पर यहाँ पे डालना है और बनाकर कंप्लीट करना है इसे। इसका ध्यान रखें कि ये चीज़ टाइट नहीं हो ज़्यादा। अगर टाइट होगा तो फिर सिकुड़न आ जाएगा जो देखने में ख़राब लगेगा। तो इस तरह से हम इसे बना लेंगे। अब देखिए अब बीच में हमें यहाँ पे किस तरीके से करना है। किनारे तो हम लोग कर ही लेंगे, बीच का देखिए अब हम यहाँ पे बीच में पहुँचे हैं। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, ये बीच का है तो इसके पहले हम थोड़ा सा यहाँ पे किनारे भी बुन लेंगे। ये इस जगह पे डालेंगे हुक को, यहाँ निकालेंगे, फिर से यहाँ पे हुक को डालेंगे, यहाँ निकालेंगे, अब फिर से इस जगह पे डालेंगे, यहाँ निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पे देखिए इस तरीके से यहाँ पे हम किस ढंग से डालें, बिल्कुल सटाकर हम यहाँ पे डाले हैं। अब ये जो हम यहाँ पे सबों को जितना भी फंदा था सबों को एक किए, वो जो स्थान है यहाँ पे बीचों बीच में डालेंगे हुक को और यहाँ भी एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर हमें यहाँ पे करना है, देखिए ये इस स्थान पे करना है तो हम यहाँ पे कर लेंगे, यहाँ पे करेंगे, ज़्यादा दूरी हम नहीं देंगे, देख रही हैं आप, इस तरह से। और फिर इसके बाद बगल में ये लेंगे, फिर इसके बाद यहाँ लेंगे, फिर ये इसी तरह से करते हुए हम इसे एकदम लास्ट तक मिलाकर लेते चले जाएंगे। देखिए अब यहाँ पे किस तरह का बना है, ये देखिए ये इस ढंग से यहाँ पे बन के तैयार हुआ है। तो इसे हम यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ लाने के बाद इसे हम जोड़ देंगे। चलिए इसे हम जोड़ लेते हैं। तो आपका ये एक तरह से तैयार हो गया। अब हमें इसका आपको
बेडशीट बनाना है, गद्दा बनाना है आपको, और एक ओढ़ने के लिए कंबल टाइप का बनाना है और तकिया बनाना है। देखिए अब ये लास्ट हम यहाँ पे पहुँचे, तो इसे हम किस तरह से करेंगे, यहाँ पे हुक को ले जाएंगे और इसे हम इस ढंग से बंद कर देंगे। एक गांठ लगा लेंगे, उनको कट कर लेंगे। अब इसे हम इस तरफ एडजस्ट करेंगे, तो ये देखिए आपका यहाँ पे इस ढंग से बनकर तैयार होगा। ये कुछ इस ढंग से बनकर तैयार होगा। अब हम इसमें बिछाने के लिए ये बनाएंगे, देखिए, ताकि हम इस पे इस तरह से आराम से यहाँ पे डाल सकें, जो गद्दा का काम करे। तो इसे बनाने के लिए हमें कुछ नहीं करना है। देखिए यहाँ पे जिस तरीके से हम इसका ये चीज़ तैयार किए हुए हैं, यहाँ पे ये तैयार किए हुए हैं, उसी तरह से हमें तैयार कर लेना है। इसे हम कितने लाइन में तैयार किए हुए हैं, 1 2 3 4 5 लाइन में एक अलग हम इस कलर का तैयार किए हैं, और 5 लाइन में हम एक अलग दोनों को मिक्स करके तैयार किए हैं, और बाद में हम दोनों को जोड़ दिए हैं। तो चलिए हम 2 इस तरह से तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले 2 हम इस तरह से तैयार कर लेते हैं। अब देखिए, अब यहाँ कंप्लीट कर लेने के बाद में हम इसे यहाँ पे इस तरह से पकड़ने के लिए बनाए हुए हैं। इसी चीज़ को हम यहाँ भी एक बना लेंगे। तो देखिए यहाँ किस तरह से इसमें बनाए हुए हैं हम। यहाँ से हम उनको जोड़ेंगे इस जगह से, देखिए इस जगह से जोड़ लेंगे और चेन बनाएंगे। 15 चेन हम यहाँ पे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 चेन बना लेने के बाद अब ये यहाँ पे हम देखेंगे कितना के बाद यहाँ पे हम ये चीज़ को लगाए हुए हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसी तरह हम यहाँ भी गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे हम इसे लगाएंगे। देखिए इस स्थान पे यहाँ पे हम इसे बंद कर दिए। अब एक चेन ले लेंगे और एक चेन लेने के बाद फंदे लेंगे। फंदे लेकर हम इस तरह से सिंगल क्रोशिया करेंगे, लेकिन उससे पहले इसे देखिए हमें मिलाना होगा। यहाँ पे इस जगह पे हम हुक को डालेंगे और इस तरीके से मिलाएंगे, फिर एक चेन लेंगे और इस तरह से हम यहाँ पे सिंगल क्रोशिया करते हुए इसे यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए इसे हम यहाँ पे तैयार कर लिए हैं और ये तो हम उस ये का हम बनाए हुए हैं यहाँ पे, लेकिन उसका हम डाले हुए हैं। तो हम अब इसे बनाएंगे। तो इसे बनाने के लिए यहाँ पे हम ले रखे हैं इस तरह का 2 पीस में बनाकर तैयार कर चुके हैं। अब ये 15 चेन बनाए। 15 चेन से हम जिस तरह से इसमें बनाए हुए हैं हम उसी तरह से 15 चेन से बनाए। सिर्फ अंतर यहाँ पे हम क्या किए हैं कि यहाँ पे देखिए एक जगह से हम 5 डबल क्रोशिया बना दिए, और ये सिंगल क्रोशिया से नहीं बनाए, ये डबल क्रोशिया से बनाए। और ये भी यहाँ भी 5 बनाए और इस स्थान पे हम अलग अलग बनाए हैं। और लास्ट जब हम यहाँ पे बनाने लगे तो लास्ट में देखिए एक जगह से हम 2 निकाले, फिर 2 दिए, फिर एक चेन से 2 डबल क्रोशिया दिए। तो इस तरह से बनाकर हम इसे कंप्लीट किए हुए हैं। ये 2 भाग में, एक भाग हम बिल्कुल प्लेन बनाए हुए हैं, एक भाग हम इस तरह का बनाए हुए हैं। तो ये उल्टा तरफ का है, उल्टा तरफ हम इस तरह रखेंगे और ये सीधा तरफ है। देखिए दोनों को हम मिलाएंगे और दोनों को हम यहाँ पे जोड़ लेंगे। इस तरह से हम दोनों को मिला लेंगे। मिलाने के बाद यहाँ पे धागा हमारा यहाँ पे है, तो हम यहाँ से जोड़ना शुरू करेंगे इस तरीके से। सबसे पहले धागे को यहाँ ले लिए हम, अब एक चेन ले लिए, ये हमारा जुट चुका है। अब यहाँ पे हम डबल क्रोशिया करेंगे, तो 2 चेन हम ले लिए। अब इसमें से एक और इसमें से एक, दोनों को लेते हुए मिलाते हुए लेंगे और हम एक डबल क्रोशिया तैयार करेंगे।
फिर से फंदे लेंगे। अब फिर से यहाँ से एक चेन और यहाँ से एक चेन, यानी देखिए दोनों में से मिला रहे हैं हम चेन। मिलाते हुए फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर हम इसी तरह मिलाएंगे, मिलाते हुए इसे हम पूरा गोलाई में बनाकर इसे कंप्लीट कर लेंगे। इसी तरह का डबल क्रोशिया पूरे गोलाई में बना के कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देखिए दो तरह से बन जाएगा, ये दो तरह का बन जाएगा। एक तो ये दो कलर का मिक्स बनेगा और ये एक कलर का बनेगा, सिर्फ यहाँ पे ये चीज़ दिखेगा। तो जिस तरह से आप बनाना चाहें, हम दो तरह से यहाँ पे बनाए हुए हैं। तो इस तरह से बनाकर हम इससे भी कंप्लीट कर लेंगे। अभी यहाँ पे बहुत काम बाकी है, यानी कि अभी तो सिर्फ ये ढांचा समझिए तो तैयार हुआ है। हम यहाँ पे आप लोगों को दो तरह का बतलाएंगे। तो दो तरह का बतलाएंगे, अभी एक हमारा कंप्लीट हुआ है और एक हम बताएंगे। तो देखिए इस तरह से हम इसे बुनते हुए, दोनों को हम मिला के बुन रहे हैं तो दोनों जुट रहा है आपस में। पूरी गोलाई से बनाकर हम कंप्लीट कर लेंगे, जो कि हमारा यहाँ पे इसे इस ढंग से बिछाने का काम में आएगा। तो इसे हम तैयार कर लेंगे। और एक चीज़ देखिए यहाँ पे आप, ये हम 15 चेन लेकर डबल क्रोशिया यहाँ पे बनाकर तैयार किए हैं। ये ज़रूरी नहीं कि हम यहाँ पे जितना डबल क्रोशिया बनाए हुए हैं उतना ही आप डबल क्रोशिया बनाएं, ये ज़रूरी नहीं है। इसे हम क्या करेंगे, देखिए इसे हम कहाँ तक बनाएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी 11 बार हम इसे बनाए हुए हैं। अब ये सीधा उल्टा देख लें आप। इसके बाद इसे कुछ नहीं करना है, इसे हमें इस तरीके से मोड़ देना है। देखिए इस तरीके से मोड़ देना है और मोड़ कर हम ये चीज़ बनाएंगे। देखिए ये जो हम बनाए हुए हैं यहाँ पे, इस चीज़ को हम बनाएंगे। तो यहाँ पे मोड़ने के बाद चारों तरफ से इसी तरह हम बना लेंगे। यहाँ पे हम सिंगल क्रोशिया से इसे मिढ़े हुए हैं। जिस तरह से हम इसे मिढ़ रहे हैं, तो यहाँ तो हम डबल क्रोशिया से मिढ़ रहे हैं इसे, लेकिन इसमें हम सिंगल क्रोशिया से मिढ़ेंगे। इसकी चौड़ाई आप देख लें, अगर और इसे चौड़ा देना चाहती हैं तो आप और इसे चौड़ा इस तरह से बना सकती हैं। और अगर आपको लगता है कि इसके अंदर हम रुई वगैरह डालें तो आप रुई वगैरह भी डाल सकती हैं। तो इस तरह से हम उसे भी तैयार कर लेंगे और इसे भी हम तैयार करेंगे चारों तरफ से मिढ़ते हुए। ये हम इस कलर के ऊन से इसे मिढ़ेंगे। तो ये दो चीज़ हम पहले कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से देखिए हम इस पे ये बना लिए हैं, दोनों पकड़ने के लिए, साथ में बेड के लिए ये बनाएं, जो कि अभी उसमें डाल देंगे। और एक इस तरह से हम पिल्लो बनाएं। अब एक पिल्लो हम बनाएंगे इस तरह का, मसलन टाइप का हम बनाएंगे। तो चलिए हम इसे बनाते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले तो हम ऊन ले लेंगे। इसे हम इस तरीके से यहाँ पे ले लेंगे। अब हम यहाँ पे 15 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 चेन सबसे पहले लेंगे, फिर 15 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, एक और बनाएंगे तो ये हो गया 15। 15 बना लेने के बाद ये जो आप देख रही हैं इसे हम टाइट कर लेंगे। इस तरह से देखिए बिल्कुल अच्छी तरीके से टाइट कर लेंगे। अब इसे हम जोड़ देंगे आपस में, यहाँ पे जोड़ देंगे।
जोड़ देने के बाद अब हम यहाँ कलर चेंज करेंगे। तो कलर हमें चेंज करना है तो इसे हम हटा लेंगे। इसे हम कट कर लेंगे, क्योंकि अब हमें सिर्फ लास्ट में ये कलर देना है। तो इसे हम हटा लिए, इसे टाइट कर लेंगे अच्छी तरीके से। अब देखिए, अब हम इस कलर को जोड़ेंगे यहाँ पे। इस तरीके से हम सबसे पहले यहाँ पे गांठ लगा लिए। अब हम जोड़ेंगे, यहाँ से जोड़ते हैं। तो ये हम जोड़ लिए। अब 3 चेन ले लेंगे, 1 2, और एक जोड़ने के क्रम में हो गया। फिर से हम फंदे लेंगे, फंदे लेकर अब हम डबल क्रोशिया बनाना शुरू करेंगे। देखिए, यहाँ से हम हुक को डालेंगे और एक डबल क्रोशिया प्रत्येक चेन में, अलग अलग चेन में। ये दोनों धागा को भी हम इस तरह लेते हुए जाएंगे ताकि इधर उधर ना जाए ये। या तो आप कटिंग कर दें या तो फिर इसी में आप बुन कर इसे फिक्स कर सकती हैं। तो ये देखिए, तो अलग अलग चेन में अलग अलग डबल क्रोशिया हम तैयार करेंगे। आप अगर इसे चाहती हैं तो सिंगल क्रोशिया में बना सकती हैं। कि इस तरीके से फिर हम यहाँ से लेंगे, ये हो गया। फिर इसे बनाएंगे, पूरी गोलाई में इसे बनाकर हम कंप्लीट कर लेंगे। देखिए, इस तरीके से ये दोनों को भी हम समेटते चले जा रहे हैं। इसी तरह आप भी अगर ऊन बाहर निकला हुआ है तो आप इसे इस तरीके से समेट सकती हैं, या तो फिर आप कटिंग करके हटा दें, या तो फिर अंदर की ओर रहने दें। ऐसे आप समेट लेंगी तो ये इधर उधर नहीं जाएगा और देखने में भी अच्छा लगेगा। इस तरह से देखिए, इसे हम दूसरा लाइन भी बनाकर हम कंप्लीट कर रहे हैं। ये हो गया। अब इसे हम लाकर यहाँ जोड़ देंगे, जोड़ दिए। अब फिर से 3 चेन लेंगे, 1 2 3, और आगे फिर हम बनाते चले जाएंगे इसी ढंग से। जैसे हम बनाएं उसी तरह से गोलाई फिर कंप्लीट करेंगे। जितना लंबा आपको बनाना है उतना आप बना लें। तो इसे हम देखिए इस तरीके से बनाएंगे जैसे कि इस पे हम बनाए हुए हैं। यहाँ से लिए 1 2 3, 3 लाइन में हम इस कलर से बनाएं। फिर ये कलर जो है इसे हम एक लाइन यहाँ दिए, फिर 3 लाइन में इसे बनाए, फिर एक कलर यहाँ लाकर हम कंप्लीट किए। तो इसे आप अगर चाहती हैं एक ही कलर में बनाना तो फिर आप एक ही कलर में बना सकती हैं। तो इसे हम 3 6 7 7 लाइन बनाए हैं। ये छोड़कर दोनों तरफ का ये चीज़ छोड़कर 7 लाइन में हम बनाए हुए हैं। अब ये 7 लाइन में सबसे पहले हम बना लेते हैं, इसके बाद फिर लास्ट में बताएंगे कि ये किस तरह से फिर इस तरीके से आप इसे बनाएंगी। तो देखिए, यहाँ पे हम इसे 7 लाइन में बनाकर कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम अलग कलर का ऊन यहाँ पे जोड़ लिए हैं। अब जोड़ने के बाद हमें क्या करना है, इस तरह से इसे हम यहाँ पे 2 गांठ लगा लिए मजबूती के लिए। फिर से यहाँ से हम इस तरह से फंदे लिए, पहला है इसलिए हम फंदा ले रहे हैं। दूसरा चेन में इस तरीके से डालेंगे, फिर हम तीसरा चेन में इस तरीके से डालेंगे। इस तरह से हम प्रत्येक चेन में यहाँ पे इस तरीके से डालते चली जाएंगे और डालकर हम सबों को एक साथ बंद कर देंगे। लास्ट में थोड़ा डालने में यहाँ दिक्कत होगा, लेकिन हम उसे भी कर लेंगे इस तरीके से। अब देखिए, यहाँ का कुछ हम फंदा इस तरीके से निकाल लेंगे, गिरेगा नहीं ये फंदा। देखिए, यहाँ पे हम निकाल लेंगे।
2 रहने देते हैं और इसे बाकी में भी हम उठा लेते हैं। 1 2 3 4 और ये लास्ट का 5। अब देखिए, अब हम यहाँ से इसे इस तरीके से बंद करना शुरू करेंगे। यहाँ तक ले आए हम। अब बाकी फंदों को हम फिर से इस पे हम उठा लेंगे, क्रोशिया में हम ले लेंगे बाकी फंदों को। बड़ा सावधानी से हमें करना होगा। देखिए, इस तरीके से हम लेंगे, यहाँ से सबों को इस पे डालते हुए, देखिए इस तरीके से डालते हुए हम सबों को ले लेंगे। यहाँ पे ले लिए। अब ये जो फंदा है जो हम यहाँ पे सबों को एक साथ डाल रहे हैं, इसे भी हम क्रोशिया पे इस तरह ले लेंगे और इस तरीके से निकाल लेंगे। देखिए, निकालने के बाद ये इस ढंग का हो गया। अब हम इसे एक चेन यहाँ पे दे लेंगे। एक चेन देने के बाद मजबूती के लिए हम और एक चेन देंगे। फिर इसे तो हम अंदर की ओर डाल लेंगे, टाइट कर लेंगे हम अच्छी तरह से, ताकि ये खुले ना। अब देखिए, अब यहाँ पे हम ऊन को कट कर लेंगे। अब हम इसे अंदर की ओर निकालेंगे, बीचों बीच से निकालते हैं अंदर की ओर। देखिए, अब ये इस तरीके से आ गया। तो ये इस तरह से बंद भी हो गया। आप देख रही हैं, इस तरह से आप बना सकती हैं। हम यहाँ पे बीच में कोई डिजाइन नहीं डाले हुए हैं। जो देखिए, एक यहाँ पे बना हुआ है और हम इसे बनाए जो, इसे भी यहाँ पे हम इस तरीके से डाल सकते हैं। 2 है, आप दोनों डाल सकती हैं। दोनों देखिए, जैसे कि इस पे हम एक ये इस तरीके से डाल दिए यहाँ पे हम। अब आप चाहती हैं इसे भी डाल सकती हैं, दोनों एक तरीके से भी बना सकती हैं, आप पे डिपेंड करता है। अब हम चलिए इस पे और कुछ काम करेंगे। अब हम इस पे देखिए नेट, यानी कि नेट डालेंगे यहाँ पे। तो इस तरह का हम कपड़ा यहाँ पे ले लिए हैं। बिल्कुल ये रुमाल की तरह कपड़ा है, देख रही हैं आप, नेट का कपड़ा है, रुमाल की तरह है। तो इसे हम ले लिए हैं। अब देखिए, इस पे हम किस तरह से इसे बनाएंगे। साथ में हम एक ये फ्लावर लिए हुए हैं बना हुआ, ऊपर से इस पे डालने के लिए। या आप ज़रूरी नहीं कि आप भी ये डालें, आप कोई भी चीज़ डाल सकती हैं सुंदरता के लिए। देखिए, अब इसे हमें क्या करना है। ये अगर लंबाई में आप देखेंगी तो हम आपको बतला दें कि इसकी लंबाई कितनी है। एक रुमाल का लंबाई जो होता है, बस एक रुमाल का लंबाई है इसमें। अगर आपके पास नेट का कोई रुमाल है, जैसे लेडीज़ रुमाल जो होता है नेट का, तो वो भी आप यूज कर सकती हैं। इसे देखिए, हमें क्या करना है। इसे हमें ये कोना पकड़ लेना है और ये कोना में हम 8 अंगुल, यानी देखिए 4 और 4 8 अंगुल के जितना हम इसे मोड़ लेंगे इस तरीके से। देख रही हैं आप, इस तरीके से हम मोड़ लिए। मोड़ने के बाद फिर हम इसे इस तरह से उठाएंगे और सुई धागा की मदद से। आप ज़रूरी नहीं कि ये हम ऊन डाले हुए हैं यहाँ सुई में, ज़रूरी नहीं कि आप सुई में ऊन डालें, आप धागा भी डाल सकती हैं। और इसे हम इस तरीके से सिलेंगे। ये हम ऊन का सुई डाले हुए हैं। आप यहाँ पे धागा से जो सिला जाता है वो सुई डालकर भी सिल सकती हैं। देखिए, ये हम लास्ट तक इसे ले आए। अब इसे हम निकाल लेंगे, यानी यहाँ पे हम चून बैठा लिए हैं। चून जो हम देते हैं पोशाक वगैरह में, वो चून हम यहाँ पे बैठाए हैं। अब आप इसे चून को या तो इस तरह से पलट सकती हैं, या तो फिर आप इस तरह से भी रख सकती हैं। ये दोनों तरीके से अच्छा लगता है। अब इसे हम यहाँ पे इसमें लाकर बांध देंगे ताकि ये खुले ना। थोड़ा सा इसे हम इस ओर टाइट करेंगे और इसे देखिए इस तरीके से हम बांध लेंगे अच्छी तरह से।
2 गांठ लगा लेंगे यहाँ पे। 2 गांठ काफ़ी है, खुलेगा नहीं। अब हम इस ऊन को कट कर लेंगे। यहाँ पे ऊन को हम कट कर चुके हैं। अब देखिए अब हमें क्या करना है। यहाँ पे आपका ये इस तरीके से आ गया। अब जो ये बनाए हुए हैं बेड हम यहाँ पे ये इस तरह से आपका आएगा। देखिए ये इस तरीके से यहाँ पे नेट का काम करेगा। जब आप कान्हा जी को रात में सुलाएंगी उस वक्त आपका ये काम में आएगा। तो यहाँ पे हम इसे सुई धागा की मदद से यहाँ पे बीचों बीच में, देखिए ये जगह जो है बीचों बीच में, यहाँ पे इस तरीके से हम सिल लेंगे और बीचों बीच में ठीक सिलेंगे हम। और ये अगर आप चाहती हैं तो ये अंदर की ओर रख सकती हैं और इसे आप बाहर की ओर कर सकती हैं। दोनों तरीके से आप कर सकती हैं। हम यहाँ पे इसे बाहर की ओर रख रहे हैं। देखिए ये जो है त्रिकोण जो इस तरह निकला हुआ है इसे बाहर की ओर रखेंगे और साथ में हम यहाँ पे ये फ्लावर डालकर इसे सिल देंगे। तो सबसे पहले हम इसे सिलेंगे। देखिए ठीक बीचों बीच में हमें सिलना है यहाँ पे इस तरीके से। तो चलिए फिर से हम सुई धागा लेते हैं। सुई धागा हमारा यहाँ पे है, अंदर की ओर से हम निकालेंगे। ज़रूरी नहीं कि इस पे आप सिलाई करें, आप यहाँ पे पेस्ट भी कर सकती हैं अगर चाहती हैं तो। और एक बार हम इसे सिल लेंगे। चलिए इस तरह से हम सिल लिए हैं। अभी इसे हम यहाँ पे लगा देंगे। हम इसे सुंदरता के लिए यहाँ पे लगा रहे हैं। हमें इसे इस तरीके से लगाना है कि ये कलर का जो धागा है वो दिखे ना, अंदर की ओर सिलाई जाए। ये हम ऊन से बनाए हुए हैं तो इसे हम यहाँ पे सिल लेते हैं सबसे पहले। तो इसे देखिए हम यहाँ पे सिल चुके हैं। अब इस पे हमें सबसे पहले इसे हटा लेंगे हम। एक चीज़ और हम यहाँ पे बनाएंगे, वो है ऊपर में जो उनका ओढ़ने का जो रहेगा वो हम बनाएंगे। तो चलिए हम पहले उससे बना लेते हैं, तभी से हम फिक्स करेंगे। इसे हम इस तरीके से बनाएंगे। सबसे पहले 15 चेन ले लेंगे। 15 चेन लेने के बाद यहाँ पे हम 15 डबल क्रोशिया बना लेंगे और प्रत्येक चेन से एक एक पफ स्टिच हम बनाते हुए इसे कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले 15 चेन लेकर हम इसे 15 चेन लेकर यहाँ डबल क्रोशिया 15 बना लेते हैं। देखिए अब हम यहाँ पे ये हम डबल क्रोशिया बना लिए। बनाने के बाद में यहाँ पे अब हम पफ स्टिच डालेंगे। एक चेन ले लिए। अब यहाँ पे हम 1 2 3 बार लिए और इसे बंद कर लिए। फिर एक चेन लेंगे। फिर हम एक ही जगह से 3 पफ स्टिच यहाँ पे डालेंगे। 1 2 3। फिर इसे भी हम बंद कर लेंगे। फिर एक चेन लेंगे, फिर इस जगह से डालेंगे। 1 2 3। इसे भी बंद कर लिए। अब देखिए अब आगे करना है। एक चेन लेंगे। अब हमें ये यहाँ से शुरू कर देना है, इस जगह से बनाना शुरू कर देना है। तो देखिए यहाँ पे हम पहला पे नहीं आए, ये है पहला हमारा यहाँ पे। तो यहाँ से हम लेंगे 1 2 और ये रहा 3। तीनों को एक साथ बंद करेंगे। फिर एक चेन लेंगे। चेन हमें बार बार लेना है। फिर अगला पे डालेंगे। अब ये देखिए अगर हम अगला पे डालेंगे तो काफ़ी करीब हो जाएगा और हमें उतना नज़दीक नहीं करना है। तो हम एक बीच करके डालेंगे, जैसे ये छोड़ देंगे और इस पे डालेंगे और बनाएंगे 1
2 3, ये हो गया। फिर एक चेन लेंगे, फिर एक बीच करते हुए हम दूसरा पे हुक को डालेंगे। 1 2 3, फिर से बनाएंगे, फिर एक चेन लेंगे, फिर से एक बीच करते हुए बनाएंगे। 1 2 और ये 3, एक चेन ले लेंगे, इसे हम कट कर लेंगे बाद में। 1 2 3, एक चेन ले लिए, फिर अगला पे हुक को डालेंगे। 1 2 3, फिर से एक चेन लेंगे, अगला पे हुक को डालेंगे। देखिए अब यहाँ पे हमें 1 2 3 चेन ले लेंगे। इसी स्थान से 3 हम बनाएंगे। 1 2 3, फिर से एक चेन लेंगे, इसी स्थान से एक और बना लेंगे। 1 2 3, फिर से एक चेन ले लेंगे। अब इसके बाद हम यहाँ से बनाना शुरू करेंगे। 1 2 3, देखिए तो इस तरह से मिलाते हुए इसे एक बीच करते हुए यहाँ बनाएंगे, फिर एक बीच करेंगे, यहाँ बनाएंगे, यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे। हम कंप्लीट करने के बाद यहाँ लाकर इसे जोड़ देंगे और हम दूसरा कलर का फिर से इसमें जोड़कर और बनाएंगे। देखिए ये इस तरह से हम 1 2 3 3 लाइन में बनाए हैं, यानी कि हम दूसरा कलर एक लाइन से देंगे, इसके बाद फिर इसी कलर को देंगे। उसके बाद अगर आप चाहती हैं तो यहाँ पे फिर से आप इसी कलर को डाल सकती हैं। तो यहाँ पे हम डबल क्रोशिया किए हुए हैं। ये जो बीच का स्थान बचता है, यहाँ से हम 3 डबल क्रोशिया, प्रत्येक में से 3 3 डबल क्रोशिया करते हुए इसे कंप्लीट किए हैं। तो इस तरह से हम इसे कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए इसे बनाकर कंप्लीट किए। ये कान्हा जी को काफ़ी अच्छा लगेगा और बिल्कुल फिट बैठेगा। ये आप अगर चाहती हैं इसे तो इसे आप इस तरीके से भी बना सकती हैं, लेकिन इस तरीके से भी आप बना सकती हैं, लेकिन हम यहाँ पे इसे पूरे इस गोलाई का रूप देकर बनाए हुए हैं। अब देखिए अब यहाँ पे ये बिल्कुल फिट बैठेगा। देखिए ये बिल्कुल यहाँ पे फिट बैठेगा। तो इस तरह से हम ये चीज़ बनाएं। अब चलिए इसे हम सेट करते हैं। देखिए इसे आप इस तरीके से भी रख सकती हैं और फिर आप इसे ये जो हम चून यहाँ पे डाले हुए हैं, चून को आप इस तरीके से यहाँ पे करती चली जाएं और साइड में कर दें। जब आपको इसे कान्हा जी को यहाँ पे नहीं डालना हो, यानी कि जब आप नेट नहीं लगाना चाहती हैं उस वक्त के लिए। तो देखिए इस तरह से ये बनकर तैयार होता है। तो ये तो हो गया कि ये हम अपनी तरफ से ये चीज़ लगा हुआ बतलाएं और ये चीज़ बतलाएं। अब आपका जो डिमांड था उस डिमांड के अनुसार हम यहाँ पे अब दूसरा बतलाते हैं। तो फिर चलिए हम आपके डिमांड के अनुसार बताते हैं। ये तो हम अपनी तरफ से आप लोगों को बतलाएं। इसमें हम ये लगा हुआ, इसमें 2 अंतर हम किए। एक ये हैंडल लगाए हम और ये दूसरा नेट लगाएं, फ्लावर लगाएं। ये हम अपने अनुसार बतलाएं। लेकिन अब आपका जो डिमांड था वो डिमांड इस चीज़ का था। देखिए ये और साथ में ये जो कवर है ये हो गया, लेकिन साथ में ये तो बिल्कुल सेम तरीके से बना हुआ है, लेकिन आपका था साथ में यहाँ पे चुन्नट था, चारों तरफ से चुन्नट था। तो उस चुन्नट को बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले तो हम इसे निकाल लेंगे ये दोनों को और इसे हम अंदर की ओर इस तरीके से डाल लेंगे। अब इसे भी हम डालेंगे अंदर की ओर, ये भी हम डाल लेंगे अंदर की ओर।
हम किसी भी तरह से डाल लेते हैं, या हम इस तरह से करके हम इसे डाल लेते हैं। ये अंदर की ओर हो गया, ठीक है। अब देखिए ये हो गया। अब हम यहाँ पे दूसरा कलर का ऊन लगाएंगे। तो इस पे हम कुछ अलग ऊन लगाते हैं जो यहाँ पे झालर का जो काम करेगा, देखने में सुंदर लगेगा। तो इसे हम लेंगे, सबसे पहले एक गांठ लगाएंगे यहाँ पे। अब देखिए अब हम इसे क्या करेंगे, यहाँ से लेना शुरू करेंगे। आप इस सबों को निकाल कर भी बना सकती हैं, जिस तरह से आपको सुविधा हो। देखिए यहाँ से हम लेना शुरू करेंगे और यहाँ पे लेकर हम इसे जोड़ेंगे। अगर आपको बनाने में यहाँ भारी लग रहा हो तो आप निकाल लें, और सबों को निकालने के बाद आप बनाएं यहाँ पे। इसके बाद में फिर डाला जा सकता है। देखिए ये हम ले लिए। अब इस जगह से हम यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये 3 चेन ले लिए, एक डबल क्रोशिया। अब हम ये ऊन के अनुसार हमें डबल क्रोशिया बनाना है। 2, 3, 4 डबल क्रोशिया हम यहाँ पे बनाते हैं। अब देखिए फिर से हम एक बीच करते हुए, ये चेन एक बीच करते हुए यहाँ पे हम हुक को डालेंगे, और यहाँ भी हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। पहले फंदे ले लेंगे, 1, 2, 3 और ये रहा 4 डबल क्रोशिया। फिर से हम अगला में बनाएंगे, एक बीच करते हुए अगला पे हम हुक को ले जाएंगे और यहाँ से हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2, 3, 4। तो इस तरह से 4 डबल क्रोशिया बनाते हुए हम इसे यहाँ से लेके पूरी गुलाई में कंप्लीट कर लेंगे। इसे हम पूरी गुलाई में यहाँ से लेके यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे। इसे जोड़ लेंगे हम। कंप्लीट करने के बाद इसके बाद हम सेम डबल क्रोशिया बनाते चले जाएंगे। चलिए हम सबसे पहले एक लाइन बनाकर आप लोगों को बतलाते हैं। देखिए इस तरह से हम एक लाइन बनाकर कंप्लीट किए हुए, यहाँ से हम बनाना शुरू किए। बनाते हुए हम यहाँ से लाकर यहाँ तक कंप्लीट किए। अब इसे यहाँ पे हम जोड़ देंगे। यहाँ पे इसे जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद फिर से हम 3 चेन ले लेंगे। 3 चेन ले लिए। अब ये जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हम डबल क्रोशिया बनाते हुए चले जाएंगे। अगर आप चाहें तो इसे इस तरह से 2 बार लपेट लें और ये ले लें और इसे 1, 2, 3 बार में गिराएं। तो इस तरह से भी आप बना सकती हैं, और अगर आप डबल क्रोशिया करती हैं तो डबल क्रोशिया से भी इसे आप बना सकती हैं। तो चलिए हम इसी तरीके से बनाते हैं। देखिए इस तरह से बनाते हुए इसे हम कहाँ तक बनाएंगे ये हम आप लोगों को बतला दें। ये हम जैसे कि इसे हम सबसे पहले मोड़कर इस तरह से बना लिए, ठीक है। ये इस तरह से कर लिए। अब इसे हम नीचे की ओर ले आएंगे, क्योंकि ये तो नीचे की ओर तक यहाँ तक जाएगा, बुनने में यहाँ तक जाएगा। तो इसे हम इस तरह से बुनते चले जाएंगे। बुनते हुए हम यहाँ से लाकर यहाँ पर हम ये कर लेंगे, जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद इस चीज़ का सिर्फ हमें यहाँ ध्यान रखना, जैसे हम यहाँ पे बुन रहे हैं तो अगर हो सके तो आप एक फंदा, जैसे कि यहाँ पे हम लिए हुए हैं एक, तो ये एक हमारा बढ़ गया यहाँ पे, तो 4 से 5 हो जाएगा। फिर हम बनाएंगे 1, 2, 3, 4 बनाएंगे, यहाँ पे 5 कर लेंगे। तो एक एक बीच में हम यहाँ पे बढ़ाते चले जाएंगे, तो 5 होते चला जाएगा, एक एक बढ़ते चला जाएगा प्रत्येक में। तो इस तरह से करते सिर्फ हम एक लाइन इस तरह से करेंगे। उसके बाद का जो हम लाइन बुनेंगे वो इसी तरह सिंपल बुनते चले जाएंगे। हम इसे यहाँ तक बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। तो इसे हम बुनकर लंबाई में यहाँ तक कंप्लीट कर लेते हैं।
ऐसे देखिए इसे हम बनाकर पूरा कंप्लीट किए हुए हैं। इसे हम क्या किए, यहाँ पे सिर्फ हम ये जो डाले हुए थे, ये जो हम 3 लाइन में कंप्लीट किए, यानी कि एक डबल क्रोशिया यहाँ पे स्टार्टिंग यानी शुरुआत में जो हम लिए, उसके बाद 2 ट्रिपल क्रोशिया 2 लाइन से हम बनाकर कंप्लीट किए। और आप देख रही हैं कि यहाँ पे हम 3 या 4 आप ट्रिपल क्रोशिया रख लें और उसके बाद ये डोरी, लंबा सा डोरी हम बनाकर यहाँ पे डाल दिए हैं। डोरी डालकर हम इसे टाइट कर दिए हैं, जैसे कि आप देख सकती हैं। देखिए डोरी को अगर हम इस तरह ढीला कर देंगे और इसे अगर हम इस तरह से अंदर की ओर कर देंगे तो ये आपका एक तरह से कर सकती हैं कि आप पर्स का भी काम करेगा। इस तरह से देखिए इसे हम निकाल लेते हैं इस साइड में, यहाँ से यहाँ हम डाल लेते हैं इसे। तो फिर देखिए इसे हम इस तरीके से जितना भी इसके अंदर है सबको हम डाल देंगे। डालने के बाद ये कर लेंगे तो ये पर्स बन गया एक तरह से, समझिए तो। और इसे हम कट कर लेंगे। देख रही हैं आप इस तरह से ये बन गया। लेकिन अगर आप इसे खोल देंगी, ये चीज़ अगर आप ढीला कर देंगी, देखिए इस तरीके से हम यहाँ पे ढीला कर दिए, ठीक है। ढीला करने के बाद इसे हम इस तरीके से टाइट यहाँ पे हम कर देंगे। ये जो डोरी हम डाल रखे हैं, सिर्फ डोरी को हमें फिर से यहाँ पे इस तरह से बाहर इस ओर निकालना पड़ेगा और इसे हम टाइट कर देंगे। डोरी हम डाले हुए ठीक बीचों बीच में, इस जगह पे ठीक बीचों बीच में डोरी डाले हुए हैं, ये कर दिए। और इसे हम ऊपर की ओर इस तरह से डाल देंगे। ये तो हम बनाए हुए थे फ्लावर, वो फ्लावर ही हम डाले हुए हैं। और देखिए तकिया, यानी कि ये जो हम बनाए हुए हैं इसे हम इस तरीके से डाल देंगे। ये चीज़ इस तरीके से हो गया तो ये बनकर आपका इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हो गया। इसके ऊपर से आप इसे हम अच्छी तरह से कुछ इस तरीके से बना लेंगे। ये सेट करना पड़ेगा आपको। जब जब आप इसे खोलेंगी, लगाएंगी, तो बेड तो स्वाभाविक है कि सोफ़ा बेड भी रहेगा तो आपको सेट करना ही पड़ेगा। और ये ऊपर से हम इस तरीके से डाल देंगे। ये जो डोरी है ये हम इसके अंदर भी डाल सकते हैं, या तो यहाँ हम फ्लावर का रूप देकर इसे बना सकते हैं। तो इस तरह से ये हो गया एक कंप्लीट। ये हम ऊपर से डाले हुए हैं, ये आपकी डिमांड के अनुसार हुआ। और ये हम जो खुद से बनाए हुए थे, यानी कि यहाँ पे कुछ यहाँ पे बदलाव नहीं है। सिर्फ ये जो आप देख रही हैं हैंडल, ये हैंडल को हम लगा दिए हैं और ये जो नेट आप देख रही हैं इस नेट को हम लगा दिए हैं। बाकी यहाँ पे कोई भी चीज़ चेंज नहीं हुआ है, सब कुछ सेम तरीके से बना हुआ है। तो इस तरह से ये बनकर कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।